हेलो दोस्तों, आइए आज आपको एक विशेष जानकारी हम देते हैं। इस स्लाइड के माध्यम से आपको पता होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार आरटीई के तहत बच्चों का एडमिशन ले रहा है। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चों का फ्री एजुकेशन सिस्टम है, व्यवस्था है। ये किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय में लागू है। आवेदन करने की जो तिथियां हैं, इसका आवेदन 4 चरणों में किया जाता है। प्रथम जो तिथि थी 20 जनवरी से 18 फरवरी तक थी। दूसरी तिथि 1 मार्च से 30 मार्च तक थी। और तीसरी जो तिथि है वो 15 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी अभी। और चौथी 1 जून से 20 जून तक। ये 4 चरणों में एडमिशन का प्रोसेस लिया जाता है। एडमिशन RTE 25 की वेबसाइट से ऑनलाइन लिया जाता है और लॉटरी सिस्टम द्वारा जो है कि बच्चे का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं RTE प्रवेश के नियम और फॉर्म भरने के तरीके और उसका परिणाम क्या होगा, कैसे कैसे क्या काम में करना है। तो एक फुल डिटेल में जो है कि स्लाइड के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे RTE का फॉर्म भरेंगे और अपने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के तहत पढ़ाएंगे। तो RTE के तहत पढ़ाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। तो उसके नियम और शर्तें देख लेते हैं, कौन कौन लोग भरेंगे, कैसे भरेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ इसका भूमिका देख लेते हैं। क्या दिया RTE प्रवेश के नियम। पहला स्लाइड में देखेंगे RTE प्रवेश के नियम, फॉर्म, दस्तावेज व परिणाम। आपने सुना अपने टीवी पर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, स्लोगन सुना ही होगा। आज़ादी के बाद से ही विभिन्न नीतियों के साथ भारतीय सरकार का एक बड़ा उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना भी रहा है। शिक्षा को सभी वर्गों में समान बनाने के लिए संविधान में शिक्षा का अधिकार RTE, जिसको बोला था राइट टू एजुकेशन, को अलग से जगह दी गई है ताकि देश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। वहीं जानकारी के अभाव में कुछ लोग इन अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमें पता नहीं होता है कब फॉर्म निकलता है, कैसे निकलता है, क्या प्रोसेसेस हैं, इसलिए हमें जो है कि फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं फुल डिटेल में जो है कि इसका फॉर्म भरने के तरीके। पहले देखिए RTE क्या है, व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन। तो भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A में को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि बच्चों के अभिभावकों से स्कूल की फीस, बच्चे के यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। यह व्यवस्था सरकारी विद्यालय के लिए किया गया है। वहीं इस अधिनियम के तहत निजी जो विद्यालय हैं, यानी कि प्राइवेट विद्यालय में 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क किया जाता है। इस वर्ग में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, जिसको बोला जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS, जो जनरल कास्ट के लिए बनाया गया है। EWS 10% का इस पर जो है कि आरक्षण मिलता है। तो ये जो है कि EWS के तहत जो बच्चे हैं वो बच्चे, और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, यानी उनका जिनका आय 1 लाख रुपए से जो है कि कम हो, 1 लाख रुपए वार्षिक आय से जिसका कम हो, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। और डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, SC ST और अनाथ बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। तीसरे स्लाइड में देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो यह बिल 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। फिर राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को मंजूर किया गया।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। आरटीई की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो देखते हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं के जरिए समझ सकते हैं। यह है पहला बिंदु, 6 से 14 साल तक के बच्चे को उसके पड़ोस के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। स्कूल में दाखिले के दौरान बच्चे की उम्र उसके दस्तावेजों के आधार पर दर्ज की जाएगी। अगर बच्चे के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो इसके अभाव में उसके दाखिले को रोका नहीं जाएगा, यानी कि एडमिशन तो हो जाएगा लेकिन उसको जो है कि प्रमाण उसका देना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होना ज़रूरी है। अगर कोई 6 वर्ष या उससे अधिक उम्र का बच्चा किसी कारणवश स्कूल में भर्ती नहीं हो पाया है या अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है तो उससे उसके उम्र के अनुसार उचित क्लास में भर्ती किया जाएगा और विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्कूल के शिक्षकों के पास पढ़ाने के लिए पर्याप्त डिग्री और अनुभव होना ज़रूरी है, इसलिए 5 साल के भीतर उनको पर्याप्त पेशेवर डिग्री लेनी होगी, अन्यथा उन्हें स्कूल से निकाला भी जा सकता है। पेशेवर डिग्री का मतलब है कि वही जो डीएलएड है या पहले बीटीसी हुआ करता था, अभी डीएलएड है, और बीएड एमएड जैसे कोर्स हैं, टेट सीटेट जैसे सुपर टेट जैसे जो है कि एग्ज़ाम कराए जाते हैं सरकार द्वारा, तो वो एग्ज़ाम जो है कि टेट सीटेट वगैरह पास होना अनिवार्य है बीएड के साथ। जब तक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी बच्चे को न रोका जाएगा, न निकाला जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा। हर 3 साल में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना होगा। जो बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेंगे उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आर्थिक भार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को उठाना होगा, यानी कि जो इसका इकोनॉमिकली जो आएगा खर्च आएगा बच्चे पर, वह खर्च केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर उठाएंगे। आगे जानिए कौन कौन से बच्चे आरटीई के अधिनियम के तहत योग्य हैं, उसको हम देखते हैं। तो आरटीई के तहत आवेदन करने की योग्यता यह है कि यह अधिनियम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। वो निजी स्कूल में 25% आरक्षित सीट के लिए आवेदन भर सकते हैं। एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख या उससे कम है वो आरटीई अधिनियम के तहत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है कि जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें 1 लाख दिखा रहा है, यहाँ पे जो है कि नियमावली में 3.5 लाख भले ही लिखा हो। 1 लाख से कम जिसका इनकम है वार्षिक, उसी का जो है कि एडमिशन अभी हो रहा है। अनाथ बच्चे, बेघर बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, एचआईवी संक्रमित बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, इस तरह के जो बच्चे हैं वो आरटीई अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के बच्चे भी आरटीई के तहत आवेदन करने की योग्यता रखते हैं। ये सभी डिसएडवांटेज श्रेणी में आते हैं। आरटीई में प्रवेश करने के लिए जो दस्तावेज लगेगा, जो कागजात लगेंगे, वो देखिए कौन कौन से हैं। माता पिता की सरकारी आईडी में ड्राइविंग लाइसेंस और मतदान पहचान पत्र में से कोई एक रहेगा। आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो या जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट हो, कुछ भी हो, कोई एक जो है कि माता पिता का ये आईडी लगेगा। तो उससे बच्चे की आईडी में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो, पासपोर्ट हो या आधार कार्ड तक सीमित नहीं है। माता पिता बच्चे की किसी भी और भी सरकारी दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे उसकी जो है कि प्रमाण हो जाए, जन्म प्रमाण। जाति प्रमाण पत्र जो है भी आरटीई प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र भी जो है कि आप प्राप्त कर सकते हैं। आय प्रमाण पत्र इसमें अनिवार्य रूप से जो है कि दर्शाया जा रहा है। आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या और उसका जो है कि कब जारी किया गया है ये आपको अनिवार्य रूप से देखना है। तो आय प्रमाण पत्र अभी फ़िलहाल में आय प्रमाण पत्र, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, देखिए नीचे लिखा है बेघर बच्चे या प्रवासी मजदूरों के बच्चों के मामले में एक हलफनामा भी, एफिडेविट भी लगेगा जो कि जिला तहसील से बनता है। एफिडेविट तहसील से बनता है जो श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी किया जाता है। और बच्चे की पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो लगेगी। अगर बच्चा अनाथ है तो माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि से पहले सभी आवेदन जमा किए जाने चाहिए।
आरटीई प्रवेश की अंतिम तिथि सामान्य रूप से हर साल अप्रैल के दूसरे और अंतिम सप्ताह के बीच होती है। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि से पहले सभी आवेदन जमा किए जाएंगे, यानी कि अभी जो तो चल रहा है तीसरा चरण, ये 8 मई है लास्ट डेट, तो उससे पहले जो है कि आपको जमा कर देना है हर हाल में। और इसके बाद देखते हैं आरटीई के एडमिशन की जो प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने आसपास के स्कूल के बारे में पता करें और जानकारी लें कि कौन से स्कूल आरटीई के अंतर्गत आ रहे हैं, कौन से आरटीई के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल आपके घर से दूर हैं तो आसपास के निजी स्कूल के बारे में भी पता कर लें। निजी स्कूलों में भी जो है कि आरटीई के तहत एडमिशन हो रहा है, और जाने कि वहाँ आरटीई के तहत सीट है या नहीं है। जब आपको इसके बारे में पता चल जाए तो स्कूल से आरटीई का फॉर्म ले लें। याद रखें कि एक अभिभावक एक ही स्कूल में आरटीई का फॉर्म भर सकता है। ये नहीं कि जो है कि आप एक स्कूल में भी भर लीजिए, दूसरे स्कूल में भी आरटीई का फॉर्म भर लें, ऐसा संभव नहीं है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें। फिर प्रिंट कॉपी को मांगे गए दस्तावेज के साथ स्कूल में जमा कर दें हर हाल में। और आरटीई ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें ये भी देखना है कि इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गया प्रक्रिया है। यह फॉर्म हर राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट जो है, जैसे उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, इसी के होम में जाएंगे और होम में जा करके जो है कि देखेंगे तो वहाँ पे आएगा एडमिशन। एडमिशन पे जाएंगे तो न्यू स्टूडेंट एडमिशन पे क्लिक करके जो है कि आप एडमिशन प्रक्रिया को इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त अभिभावक इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म में बच्चे के पूरे नाम के साथ स्थान का नाम, बच्चे का लिंग और अन्य जानकारी सही सही भरी जाए। फिर सबमिट बटन को क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म राज्य सरकार की वेबसाइट से भी मिल सकता है। आरटीई के परिणाम जो है कि लॉटरी सिस्टम द्वारा निकाले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। इसका लॉटरी सिस्टम में जो है कि जिसके बच्चे का नाम आएगा उसका माना जाएगा कि आरटीई के तहत हो गया। आरटीई के परिणाम निजी स्कूलों में माता पिता के सामने लॉटरी सिस्टम द्वारा निकाले जाते हैं। फिर हर लॉटरी सिस्टम के बाद एडमिशन की प्रक्रिया के लिए तिथि का चुनाव होता है और उसी तिथि को बच्चों का नामांकन कराया जाता है। अक्सर पूछे जाने वाले जो सवाल है कि आरटीई फॉर्म कब निकलते हैं, तो देखिए हर राज्य में स्कूल का सत्र अलग अलग होता है। जैसे अपने यहाँ अप्रैल सेशन चल रहा है, अप्रैल से लेकर के जो है कि मार्च तक, तो ये जो सेशन है कहीं जनवरी में तो कहीं मार्च अप्रैल से शुरू होता है। ऐसे में इसकी बेहतर जानकारी राज्य की शिक्षा वेबसाइट पे ही मिलेगी, शिक्षा विभाग की वेबसाइट जो है उसी पर जाकर मिलेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आरटीई एडमिशन की लास्ट डेट कैसे पता करें। तो हर राज्य के अपने नियम होते हैं, तो ऐसे में आरटीई एडमिशन की लास्ट डेट के बारे में आपको इंटरनेट, राज्य सरकार की वेबसाइट, टीवी न्यूज़ व अखबार से पता चल जाएगा। साथ ही जिस स्कूल में आप फॉर्म भर रहे हैं उस स्कूल में भी पता लग जाएगा। कई बार स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी इस तिथि के बारे में नोटिस लगा दिया जाता है, बता दिया जाता है कितनी डेट तक है, इसका टाइमिंग है, आप भर सकते हैं। क्या आरटीई सिर्फ गरीब बच्चों के लिए है, ये भी क्वेश्चन जो है कि लोग पूछते हैं। आरटीई का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है जिनके पास सीमित या कोई संसाधन नहीं है और जो लोग सुविधाहीन हैं। इसमें समाज के वो वर्ग भी शामिल हैं जो संपन्न नहीं हैं। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी देना है। इसका मतलब है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आरटीई अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को स्वयं अध्ययन करने और सशक्त बनने का अवसर मिले। कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, क्योंकि शिक्षा हर किसी का अधिकार है, शिक्षा सभी का अधिकार है। आरटीई का निर्माण इस बात का ध्यान रखते हुए किया गया है कि कोई भी बच्चा सुविधा के अभाव में अशिक्षित न रह जाए। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी और इससे आपको जो है कि सुविधा मिलेगा आरटीई के तहत बच्चे का एडमिशन कराने का। तो वेरी वेरी थैंक्स टू यू, धन्यवाद।